हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तनुज कुमार और आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विल्कॉक्सन्स साइंड रैंक टेस्ट। ये टेस्ट आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इक्विवेलेंट टू टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन। तो यहाँ पे देखिए विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट को हम सिंगल सैंपल में यूज़ कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे पॉपुलेशन मीडियन के लिए होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है एच नॉट सच दैट मीडियन इज स्पेसिफाइड एज m0। m0 इज स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मीडियन अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस m इज नॉट इक्वल टू m0। तो नल हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेटिवली इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m0 विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन m0 विच इज़ इक्वल टू 1/2। हमें पता है जो मीडियन वैल्यू होती है वो क्या करेगी, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी 50% होगी, 1/2 होगी। अब यहाँ पे जो बेसिक अजम्पशन है वो है जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो हमारी कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है। तो देखिए कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है तो हम इसको अल्टरनेटिवली इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, एच नॉट सच दैट p इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी वो हमने टेस्ट करनी है, कितनी है, 1/2 है। तो कैसे हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए विल्कॉक्सन्स साइंड रैंक टेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए हमने ऑर्डिनरी साइन टेस्ट डिस्कस किया था। तो ऑर्डिनरी साइन टेस्ट में हम सिर्फ जो डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहे थे उनका डायरेक्शन हम वहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, उनके मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं था। तो विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट में हम जो डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर उन डिफरेंसेस का डायरेक्शन तो हम कंसिडर करेंगे ही, साथ में उन डिफरेंसेस के मैग्नीट्यूड को भी हमें कंसिडर करना होगा। तो क्या प्रोसीजर होता है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट का यहाँ पे इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वो हम नोट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में देखिए स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा फाइंड और कैलकुलेट, फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव स्पेसिफाइड मीडियन वैल्यू। दैट मीन्स फाइंड डी विच इज इक्वल टू xi माइनस m0। ये डी हमारे हर ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेट होंगे, दैट इज फॉर एवरी i 1 to up to n। तो सपोज अगर हमारे सैंपल में n ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम ये डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप सेकंड हमारा क्या होगा, स्टेप सेकंड में हमने देखे डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप सेकंड में जो डिफरेंसेस हमारे पास आए हैं उन्हें मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अरेंज करेंगे। तो स्टेप सेकंड अरेंज द डिविएशंस इन ascending order by considering their magnitude। तो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में हमने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हुए हैं उन डिफरेंसेस के मैग्नीट्यूड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड रैंक द मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशंस। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो डेविएशंस निकाले हैं उनके मैग्नीट्यूड को कंसिडर करके उनकी रैंकिंग करनी है। तो अब देखिए रैंकिंग में हमारे पास देखिए असेंडिंग ऑर्डर है ना मैग्नीट्यूड का, तो जो स्मॉलेस्ट डेविएशन होगा उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी और जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन डेविएशन होगा उसको
nth रैंक मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेविएशन या तो हमारे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, और कुछ डेविएशन हमारे ज़ीरो होंगे। तो जो डेविएशन ज़ीरो हैं उनको हमने इग्नोर करना है। तो स्टेप फोर्थ में आगे बढ़ेंगे। स्टेप फोर्थ में अब क्या होना है, देखिए हमारे पास डेविएशंस हैं, कुछ डेविएशंस पॉजिटिव हैं, कुछ डेविएशंस नेगेटिव हैं। तो हमने रैंक दी हुई है, तो रैंकिंग भी क्या होगी, कुछ रैंक हमारी पॉजिटिव होंगी, कुछ रैंक हमारी नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे हम दो सम कैलकुलेट करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशंस की रैंक का सम और दूसरा नेगेटिव डेविएशंस की रैंक का सम। ठीक है, तो स्टेप फोर्थ में कैलकुलेट द सम of ranks of positive deviations. Suppose this is noted as T positive deviations and negative deviations. Suppose it is denoted by T negative. तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव कैलकुलेट कर लिया। टी पॉजिटिव होगा यहाँ पे सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस, और टी नेगेटिव होगा सम ऑफ रैंक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। तो स्टेप फिफ्थ में हमारा जो डिसीजन होगा या जो स्टैटिस्टिक होगी वो हम डिफाइन कर लेंगे। ये आपका फाइनल स्टेप होगा। द स्टैटिस्टिक is defined as, T से हम इसे डिनोट करेंगे, तो ये T स्टैटिस्टिक होगी मिनिमम ऑफ T पॉजिटिव और T नेगेटिव। तो देखिए हमारे पास दो रैंक का सम है, एक पॉजिटिव डेविएशंस की रैंक का सम होगा, उसे हमने T पॉजिटिव कहा है, एक नेगेटिव रैंक्स की रैंक्स का सम होगा, उसको हमने टी नेगेटिव कहा है। तो हमने क्या करना है, स्टैटिस्टिक जो यहाँ पे डिफाइन होगी वो होगी मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव, यानी टी पॉजिटिव टी नेगेटिव में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी। तो इसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो देखिए डिसीजन क्या हो जाएगा, इफ़ दिस स्टैटिस्टिक टी इज़ इधर मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव और मिनिमम और टी नेगेटिव, दैट इज़ जो भी हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी स्टैटिस्टिक होगी। सो इफ़ टी इज़ लेस देन टी अल्फा इज़ टेबुलेटेड वैल्यू और वी कैन से क्रिटिकल वैल्यू ऑफ विल्कॉक्सन्स साइंड रैंक टेस्ट। तो क्रिटिकल वैल्यू आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नंबर ऑफ डेविएशंस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करेगी। तो वो हम टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास टेबल होती है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट की। तो अगर ये स्टैटिस्टिक जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आती है तो इस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, वी रिजेक्ट H0। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जब हमारी स्टैटिस्टिक की वैल्यू अल्फा टी टेबुलेटेड से छोटी होगी तो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं टी टेस्ट के केस में इस तरह की कंडीशन पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर t ग्रेटर देन टी अल्फा होगा तो उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इफ t लेस देन और इक्वल टू टी अल्फा वी रिजेक्ट H0, अदरवाइज वी एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से हमारा डिसीजन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर फॉर विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। तो ये तो अप्रोच हुई जब हमारा सैंपल साइज क्या होगा, लेस देन 30 होगा, लेस देन इक्वल टू 30 होगा, यानी स्मॉल सैंपल होगा। उस केस में हम इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्रोच है, फर्स्ट केस में हमने डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं, सेकंड केस में उन डेविएशंस को उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अरेंज करना है, थर्ड स्टेप में मैग्नीट्यूड को हमने रैंक देनी है,
फोर्थ स्टेप में जो भी हमारे रैंक होंगी उनको साइन दे देना है कि अगर वो पॉजिटिव डेविएशन की रैंक है तो उसको प्लस साइन, अगर वो नेगेटिव डेविएशन की रैंक है तो उसे नेगेटिव साइन। तो फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस एज वेल एज सम ऑफ रैंक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। एक को हमने टी पॉजिटिव कहा, एक को टी नेगेटिव कहा। तो जो वैल्यू इन दोनों में से मिनिमम होगी वो हमारी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी। उस स्टैटिस्टिक की वैल्यू को हम टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर वो वैल्यू बड़ी आती है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये केस तो है जब हमारे पास सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 है। तो आप चाहें तो इस प्रोसीजर का और इस हाइपोथेसिस का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमें इसको अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल कंसिडर करके अपना केस सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हम यानी क्या होगा, इसको हम केस सेकंड यहाँ पे नोट कर लेते हैं। व्हेन n इज ग्रेटर देन 30, यानी जब हमारे पास लार्ज सैंपल होगा तो उस केस में हम कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो जब हमारा n ग्रेटर देन 30 है तो देखिए नल हाइपोथेसिस तो हमारी यही रहनी है, H0 सच दैट m इज ग्रेटर देन m0, और हमने इसको डिफाइन किया था H0 सच दैट p इज इक्वल टू 1/2 अगेंस्ट अल्टरनेटिव H1 सच दैट m इज नॉट इक्वल टू m0, m इज नॉट इक्वल टू m0। तो इस केस में देखिए जो T पॉजिटिव और T नेगेटिव हमने डिफाइन किया है उन दोनों का सम, सपोज ये हम I से इसे डिनोट करते हैं वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू n। ये होगा ना, कितना होगा 1 + 2 + 3 + अप टू n। हमारे पास रैंकिंग होगी 1 से लेके n तक की रैंक्स होंगी, तो उनका सम हमारा 1 + 2 + 3 + अप टू n। तो ये वैल्यू हो जाएगी n × n + 1/2। तो इस तरह से हमारे पास T पॉजिटिव और T नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो देखिए यहाँ से जब हम अब सपोज हमने किया कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो T पॉजिटिव है, लेट T इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ T पॉजिटिव कॉमा T नेगेटिव। हमने क्या किया, T पॉजिटिव और T नेगेटिव का मिनिमम निकाला, वो सपोज आया हमारा T पॉजिटिव, यानी जो स्टैटिस्टिक आ गई वो T पॉजिटिव आ गई। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T पॉजिटिव हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा देखिए अजम्पशन क्या है नल हाइपोथेसिस में, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट 0। किसका डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस, वो क्या होंगे 0 के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। जितने हमारे पास पॉजिटिव डेविएशंस हैं उतने ही नेगेटिव डेविएशंस हैं, और इसका चांस क्या है 1/2 है। ये हमारा अजम्पशन है, प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये हमारा चांस है। तो इस चांस के बेसिस पे हम इस T पॉजिटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 समेसन I। देखिए T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव का सम समेसन I है, तो T पॉजिटिव का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो 1/2 समेसन I होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n × n + 1/4। इसी तरह से वेरिएंस अब निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ T पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 समेसन I स्क्वायर, विच इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 6। तो ये वैल्यू हम इसको n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 24 ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास T पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, T पॉजिटिव का मीन n × n + 1/4 और वेरिएंस इतना है। तो यहाँ से हम Z अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो Z वैल्यू होगी T पॉजिटिव माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T पॉजिटिव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ T पॉजिटिव। अब वेरिएंस इतना है तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड एरर इसकी निकाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी, T पॉजिटिव प्लस n × n + 1 डिवाइडेड बाय 4। स्टैंडर्ड एरर इज √ऑफ वेरिएंस ऑफ
टी पॉजिटिव, वेरिएंस कितना है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 24 विच फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये हमारा जेड कैलकुलेट हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी जेड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारा डिसीजन बन जाएगा। अब डिसीजन क्या बनेगा, देखिए डिसीजन हमारा सीधा सीधा है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा होगा, सपोज अल्फ़ा 5% है, तो जेड की टेबुलेटेड वैल्यू उस केस में 1.96 होगी। तो यहाँ पे हमने जेड कैलकुलेट कर लिया। तो अगर इफ़ जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जेड टेबुलेटेड कॉमा वी रिजेक्ट H0, अदरवाइज वी एक्सेप्ट H0। तो ये हमारा इस केस में डिसीजन बनेगा। हमने जेड कैलकुलेट किया इस तरह से, ये टी पॉजिटिव माइनस n इंटू n+1/4 होगा। तो जेड कैलकुलेटेड हमारा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू जेड टेबुलेटेड से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सेकंड अप्रोच हो गई जहाँ पे n ग्रेटर देन 30 होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में शेयर भी करेंगे। थैंक यू।